आओ मैं तुम्हें इस देश का कानून का जस्टिस दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखिए। ये कोई मुख्यमंत्री और किसी अधिकारी का काफिला नहीं है। ये दुष्कर्म हत्या के आरोपी राम रहीम का काफिला है, जिसे 15वीं बार 40 दिन के पैरोल जमानत मिली है मौज मस्ती करने की, जिसे देखकर ऐसा लगता है सजा नहीं कोई मंत्री पद दे दिया गया हो। जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां आगे पीछे और सायरन बजाते हुए निकल रही हैं, जबकि ये अभी तक 8 साल की सजा में 1 साल तो बाहर ही रह चुके हैं। इसी तरह एक और बाबा को अभी कुछ ही दिन पहले 6 महीने के पैरोल जमानत ले ली थी, जो सेम केस दुष्कर्म के आरोपी हैं और उम्र कैद की सजा है। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उनको 6 महीने की पैरोल जमानत मिल जाती है, और जब वो जेल से बाहर आते हैं तो स्वागत तो ऐसे होता है, ऐसे लगता है कोई गोल्ड मेडलिस्ट आया हो देश का नाम रोशन करके। जबकि ये दोनों देश की बेटियों के बलात्कारी के आरोपी हैं, लेकिन इनको बेल पे बेल और हर बार मिल जा रही है। अगर ये सब देखकर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरा रुकिए। इसी तरह कैलाश रामचंदानी 2019 के IT ब्लास्ट केस में नाम था, जिसमें 15 पुलिसमैन शहीद हुए थे। 6.5 साल जेल में रहने के बाद 6 जनवरी 2026 को ही इनको भी बेल मिल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, जो एक साइंटिस्ट और एक पढ़े लिखे एजुकेटेड है, जो लद्दाख को एज ए स्टेट की मांग कर रहे थे, उन्हें 100 दिनों से भी ज्यादा टाइम हो गया जेल के अंदर जाकर, लेकिन अभी तक की ना कोई बेल और ना कोई सुनवाई हुई। और इसी तरह उमर खालिद और शर्जील इमाम है, जो सरकार से चंद सवाल क्या कर लिया तो उन पर UAPA का कानून लगाकर पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली बिना किसी ट्रायल बिना किसी पैरोल के जेल के अंदर रखा हुआ है। और 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को कैंसिल कर देता है और अगले 1 साल तक जमानत की अर्जी न डालने का आदेश भी दे देता है। और अगर तो इन पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे हैं, तो भड़काऊ भाषण तो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने भी दिया था खुले मंच पर पुलिस की मौजूदगी पर। लेकिन आज की डेट पर तो मिनिस्टर और मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। एक तरफ बलात्कारियों को बेल पे बेल मिल जाती है, और जिसका एक ब्लास्ट केस में नाम था उसको जमानत मिल जाती है, जबकि उसमें 15 पुलिसमैन शहीद हुए थे। लेकिन वहीं शर्जील इमाम, उमर खालिद और सोनम वांगचुक जैसे लोगों को कोई बेल नहीं मिलती। क्या ये कानून का बायसनेस नहीं है? अगर जस्टिस इक्वल नहीं तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम का वर्ड रह जाता है, एक शब्द रह जाता है। आप सबको इस पर क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइए।